बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ कद्दू गोश्त का सालन। कद्दू मैंने काट लिए हैं, तमाम मसाला जात इकट्ठे कर लिए मैंने। पतीले में ऑयल डाल देंगे और इसको गर्म होने देंगे थोड़ी देर। फिर इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरह पका लेंगे। मैंने इसमें कुछ आलू डाले हैं ताकि बच्चे भी खा सकें। कद्दू नहीं खाते बच्चे, तो आलू निकाल के बच्चों को दे दिए। प्याज को अच्छी तरह पका लेंगे हम। कद्दू खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो हमारे प्यारे नबी की सुन्नत भी है, उनको कद्दू बहुत पसंद थे। और कद्दू की तासीर भी ठंडी होती है, मैदे और जिगर के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। और काफ़ी अच्छे ज़ायकेदार भी पकते हैं, ख़ास तौर पर दोपहर को अच्छे लगते हैं ये, फ्रेश बने हुए हों। प्याज को अच्छी तरह पका लेंगे हम। इनमें फिर टमाटर डाल देंगे। 3 अदद टमाटर मैंने काटे हैं और मैं एक मिर्च अच्छी तरह बारीक बारीक काटी है और एक साबित ही डाल दी, ताकि कोई सालन से निकाल के खाना चाहे तो मिर्च निकाल ले अलहदा। बच्चों की वजह से हम मिर्च मसाला बहुत कम डालते हैं। बस मुनासिब होता है, ज़्यादा तेज़ नहीं होता। उम्मीद है आपको मेरा खाना बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता होगा जो पहले वीडियोस देखते हैं मेरी। अब इसमें थोड़ा अदरक लहसुन 1 चम्मच डाल देंगे कूटा हुआ और इसको मसाले को अच्छी तरह पकाएंगे। ताकि ये टमाटर नरम हो जाए, अच्छी तरह मसाले में पक जाए। एक चम्मच अदरक लहसुन डाल दिया मैंने कूटा हुआ। मसाले को चमचा हिला के काफ़ी अच्छी तरह पका लेंगे और इसको ढक देंगे ताकि ये टमाटर नरम हो जाए। 2 मिनट के लिए ढक के पकाया है मैंने मसाले को। आपने कोई मुझे सजेशन देनी हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और बता सकते हैं मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा है। टमाटर अच्छी तरह गल चुके थे, नरम हो चुके थे। अब इसमें हम कुछ मसाला जात डाल देंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है ये कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। कलमंजी है 1/4 चम्मच। और 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इन मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें। कलमंजी डालती हूँ मैं खाने में 1/4 चम्मच, क्योंकि हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है ये।
पसंद कहते प्यारे नबी ने फरमाया कि कलवंजी में मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, तो मैं खाने में ज़रूर थोड़ी सी डालती हूँ। अब गोश्त डाल दिया इसमें मैंने मिसाला जात में, और इसको अच्छी तरह पकाएंगे मिसाले में गोश्त को। गोश्त का रंग चेंज होने तक इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह पक जाए गोश्त मिसाले में। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, जब मिसाला लगने लगेगा तो फिर पानी डालूंगी। अभी गोश्त अपने पानी में ही पक रहा है। आँच हम दरमियानी रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, न तेज़ न हल्की, बस दरमियानी आँच पे पकाएंगे सालन को। मिसाले को अच्छी तरह पका लेंगे गोश्त में, चम्मच हिला हिला के पकाएंगे गोश्त को ताकि अच्छी तरह पक जाए। थोड़ी देर गोश्त को ढक के पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक देंगे इसको। ताकि गोश्त अच्छी तरह बन जाए, खुशबूदार बने और इसमें स्मेल ना हो। चम्मच हिलाते रहेंगे। अब इसमें सब्ज़ी डाल देंगे, कद्दू और आलू की। कद्दू मैंने बारीक बारीक काटे हैं और आलू थोड़े मोटे रखे हैं ताकि बच्चों को निकाल के दे सकें। कद्दू इसमें मैश हो जाएंगे और ग्रेवी टाइप बन जाएंगे सालन में। इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे अच्छी तरह सब्ज़ी को मिसाले में। फिर इसको ढक देंगे। ज़्यादा देर कद्दू को मैश नहीं मिसाले में पकाना, फिर ये मैश नहीं होगा, सख्त हो जाएगा। सब्ज़ी डाल के 2 मिनट इसमें मिसाले में अच्छी तरह मिक्स करनी है, फिर ढक देना है। इसको अच्छी तरह मिसाले में मिक्स करना है सब्ज़ी को तमाम को। फिर इसको 15 मिनट के लिए ढक देंगे और आंच दम वाली कर देंगे ताकि ये कद्दू अपना पानी छोड़ सकें और मिसाला अच्छी तरह बन जाए, पक जाए सालन। इसको ढक के पकाएंगे 15 मिनट के लिए। आंच स्लो कर दी है। 15 मिनट बाद हमारी सालन की सिचुएशन ये है। कद्दू काफ़ी नरम होके मैश हो रहे थे और आलू भी गलने के करीब थे। अभी 5 मिनट 10 मिनट की कसर थी, थोड़ी आलू गलने में, ज़्यादातर गल चुके थे। इसको 5 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे दरमियानी आंच पे। तमाम सब्ज़ी को चमचा हिला के पका लेंगे। चमचा हिलाने से ही कद्दू मैश होंगे। इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे 5 मिनट के लिए, फिर ढक देंगे इसको। 5 मिनट 10 मिनट के लिए मज़ीद ढक देंगे इसको ताकि जो आलू में थोड़ी सी कमी है, अभी गलने वाले हैं, गल जाए। 5 मिनट हो चुके थे।
मैंने ढक्कन उतार के देखा है। अब इसको दोबारा मिक्स करेंगे अच्छी तरह। पहले गरम मसाला नहीं डाला था हमने इसमें। आलू और गोश्त गल चुका था अच्छी तरह। गरम मसाला फ्रेश कूट के डाला है तो इसकी काफ़ी खुशबू थी। गरम मसाला एंड पे डालेंगे, पहले नहीं डाला मैंने। एक चम्मच जितनी मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, फ्रेश कूटा हुआ। अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। अब इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे। सालन बहुत अच्छा तैयार हो गया था। अब चूल्हा बंद कर देंगे। रोटी भी बन चुकी थी हमारी दूसरे चूल्हे पे, तो बच्चों को निकाल के देते हैं सालन। उम्मीद है आपको मेरा ये खाना बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। कद्दू गोश्त का सालन का तरीका अच्छा लगा होगा। ये कद्दू सारे मैश होके ग्रेवी बन चुके थे। मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी में। ये जी कद्दू गोश्त का सालन बन के तैयार हो गया था।